अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑफ द रिमूवेबल पार्शियल लेंजेस, जिसमें हम देखेंगे कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्लानिंग और माउथ प्रिपरेशन किस तरह की जाती है। हमारे पास नंबर 1 स्टेप होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब वो क्लिनिकल डायग्नोसिस हमारे पास, यानी कि एक क्लिनिकल डायग्नोसिस को दो तरह से उन्होंने डिवाइड किया है, पोस्ट क्लिनिकल और द ड्राइव्ड, और एक क्लिनिकल सिंपल। ठीक है। अब बेसिकली ये हमारे पास एक इवैल्यूएशन होती है माउथ की, ठीक है, टीथ की और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह की, कि उनकी कंडीशन इस तरह की है कि वी कैन ट्रीट। अगर नहीं है तो हम फिर उसको ठीक करते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रीटमेंट सोचते हैं। सो द नंबर 1 थिंग इन दिस इज क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टीथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास किसी भी पार्शियल डेंचर की सक्सेस के लिए, जो हमारे रिमेनिंग टीथ हैं वो प्रेजेंट हों, क्योंकि वो प्राइमरी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर द रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, यानी कि वो एज एन एडजेसेंट टीथ जो हैं वो एज एन सपोर्टिंग टीथ काम करते हैं फॉर द डेंचर। अब उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास पेरिडोंटल हेल्थ कैसी है। पेरिडोंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आपने चेक करना है कि वहाँ पे जिंजवा की कोई इन्फ्लेमेशन या कोई ब्लीडिंग या प्रॉबिंग या कोई ब्रेक डाउन या मोबिलिटी ऑफ टीथ, इनमें से कोई भी चीज़ प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि द हेल्थ ऑफ द पेरिडोन्शियम इज समवट अफेक्टेड। अब नंबर 1 जो ओरल हाइजीन है उसको चेक करने के लिए ओरल हाइजीन इंडेक्स होता है। ब्लीडिंग और जिंजिवल इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए जिंजिवल इंडेक्स होता है। पेरिडोंटल ब्रेक डाउन प्लस द मोबिलिटी ऑफ टीथ, के मूव तो नहीं कर रहा टीथ हमारा और हमारा जो पेरिडोन्शियम है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके लिए हमारे पास रसल्स इंडेक्स है। उसके अलावा अगर कोई टीथ मोबाइल है, उसकी मोबिलिटी और बेहतर तरीके से चेक करनी है तो हम फोर्स मीटर और पेरिडोंटोमीटर्स यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जिनको हम करके टीथ की मोबिलिटी का पता लगा सकते हैं। अब जो हाइजीन इंडेक्स है, जैसे कि वो हमें बताती है कि कितना डेब्रिस इकट्ठा हुआ हुआ है क्लिनिकल क्राउन पे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जैसे कि पेरिडोंटल हेल्थ है, जो हमने बताया कि रसल्स इंडेक्स में हम पेरिडोंटल ब्रेकडाउन और मोबिलिटी ऑफ टीथ का पता लगाते हैं। इस तरह हम उसके जो हमारा जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोन लॉस है वो भी हम रेडियोग्राफ के ऊपर चेक करते हैं। ठीक है। और ये भी जो हमारे पास रेडियोग्राफिकल साइन है पेरिडोंटल ब्रेकडाउन के, जो हमें नजर आएंगे, वो भी रसल्स इंडेक्स में ही शामिल होंगे। द पेरिडोंटल ब्रेकडाउन एंड द मोबिलिटी ऑफ टीथ, ये बहुत चीज़ें प्लस द रेडियोग्राफ, ऑल्सो द रेडियोग्राफ आर इंक्लूडेड इन दिस रसल्स इंडेक्स। अच्छा, अब हम आगे चलें तो ये जो है एरिया है, ये जो थेरेपी है, पेरेंटल थेरेपी है, जो हम टीथ की एक्सट्रैक्शन जो है ये हम पहले करते हैं ड्यूरिंग द प्री प्रोस्थेटिक फेज ऑफ ट्रीटमेंट के दौरान करते हैं। अब नंबर 2 हमने चेक करना है कि हमारा जिंजवा कैसा है। अटैच जिंजवा बेसिकली फर्म रेजिलियंट, और यानी कि वो बिल्कुल अटैच रहता है, ठीक है, हमारे एरिया के साथ, यानी कि जो हमारे पेरियोस्टियम, हमारे बोन और हमारे टूथ के साथ, वो फ्रीली मूवेबल नहीं होता, वो फार्म होता है और अपनी जगह पे रहता है। और उसका इंपॉर्टेंट काम है कि वो एस्थेटिक्स में रोल प्ले करता है। ठीक है। और वो शुरू होता है मार्जिनल जिंजवा से, ठीक है, और जाता है जो मूवेबल एल्वियोलर म्यूकोजा है वहाँ तक जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो कैसे चेक की जाए, तो इसकी विड्थ के लिए मैंने ये लिखा है कि विड्थ जो है मैक्सिलरी में चेक करनी है और मैंडिबल में। अब इंसाइजर की मैक्सिलरी में 3.5 से 4.5 और मैंडिबल में 3.3 टू 3.9 है। फिर इस तरह हमारे पास जो प्री मोलर है उसकी 1.9 मिलीमीटर है और मैक्सिला में, और 1.8 मिलीमीटर है मैंडिबल में। तो ये विड्थ हमने चेक कर ली। नंबर 2 पे हमने चेक करना है कि ये जो हमारा फंक्शनल जो है ना फंक्शन अटैच जिंजिवा का, वो क्या है कि वो एस्थेटिक है। ये सारी पता नहीं, जब हम हंसे वगैरह रहेंगे तो हमें यूथफुल अपीयरेंस मिलेगी, ब्लीडिंग जो है वो कम होगी। ठीक है। उसके अलावा हमारा जो अटैच जिंजिवा की विड्थ है वो भी डिक्रीज़ करेगी प्लाक एक्यूमुलेशन को। ठीक है। और जो हमारे पास जो एरिया है मिनिमल अटैच जिंजिवा का, यानी जहाँ पे जो अटैच जिंजिवा कम से कम होता है वहाँ रिसेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब कि रिसेशन से भी बचाता है अगर ये प्रेजेंट हो तो। अब उसके बाद हमारे पास मेथड्स है कि हमने किस तरह चेक करना है कि अटैच जिंजिवा का क्या है, यह है कितना, यह है उसकी वेट किस तरह, और वो चीज़ें उसकी चेक करनी है। तो सबसे पहले हमने अब एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स देखने, जिसमें दो चीज़ें हैं, इंस्पेक्शन पैल्पेशन करनी है और प्रॉब वॉकिंग करनी है। इंस्पेक्शन पैल्पेशन में क्या है कि जो मिकोजा जिंजिवल जंक्शन है, ठीक है, उसको आपने चेक करना है। उसके लिए कह रहे हैं कि जो अटैच जिंजिवा वो क्या है हमारे पास फर्म है, वो अपनी जगह से मूव नहीं करता, एंड डज नॉट मूव व्हेन पुश्ड, और ना ही पुश करने पे मूव करता है। एल्वियोलर म्यूकोजा जो है वो ट्रांसलूसेंट है, और वो उसके अंदर से ब्लड वेसल्स चलती हुई नज़र आ रही होती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं तो वो विजिबल है। तो इससे हमें पता चलेगा कि
जो एक तो एल्वियर मुकोसा है जो मूव कर रहा होगा या फिर जिसमें ब्लड वेसल नज़र आ रही होगी, और जो इमूवेबल होगा वो हमारा जो नियर द हमारा म्यूकोजिंजिवल जंक्शन है वो हमारा अटैच जिंजिवा होगा। उसके बाद हमारे पास प्रोब वॉकिंग है। प्रोब वॉकिंग में क्या है कि जो हमारा अटैच जिंजिवा उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम फ्री जिंजिवा को फ्रॉम द म्यूकोपेरियोस्टियल जंक्शन एंड सब्ट्रैक्टिंग द, हम क्या करेंगे ये देखें, इफ दिस इज योर दिस लाइन, इफ आई शो यू दिस इज लाइन, दिस इज द फ्री जिंजिवा एंड द लाइन हेयर इज द म्यूकोजिंजिवल जंक्शन। अब फ्री जिंजिवा म्यूकोजिंजिवल जंक्शन के दरमियान में जितना एरिया है दैट इज द अटैच जिंजिवा, जिसमें से हम पॉकेट डेप्थ को निकाल देंगे। जस्ट ये एरिया बिटवीन द फ्री जिंजिवल एंड द म्यूको जिंजिवल जंक्शन, ये जो एरिया जो एरो मैंने रिप्रेजेंट किया दिस इज योर अटैच जिंजिवा। सो ये तरीका है प्रॉब वॉकिंग का। और पहले हमने देखा इंस्पेक्शन पैल्पेशन, जिसमें हम जस्ट उसको टच करके और उस तरह पल्पेट करके चेक करते हैं। थर्ड नंबर पे बलूनिंग है। अटैच जिंजिवा को इवैल्यूएट करने के लिए हमने एल्वियोलर मुकोजा का इंजेक्शन देना है, जिसमें हम ल्यूकल एनेस्थीसिया को फिल करेंगे और वो एक बलून सी शेप आएगी थोड़ा, तो वो जो है ना सिर्फ अटैच जिंजिवा ही बलूनिंग शेप में हमें नज़र आता है और कोई भी नज़र नहीं आता। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास अटैच जिंजिवा है। उसके बाद नंबर 2 पे हम देखेंगे फंक्शनल मेथड्स कि फंक्शन के थ्रू किस तरह बदलेगा। टेंशन टेस्ट कि जो हमारा ये अटैच जिंजिवा है इसको किस तरह हम करेंगे कि ये टेंशन को होल्ड कर सकता है रीचिंग द लिप। जो रोल टेस्ट है, रोल टेस्ट में जो हमारा एल्वियोलर मुकोजा उसको रोल करने की कोशिश करेंगे विद द पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, जबकि वो हमारा जो म्यूकोजा एल्वियोलर मुकोजा वो रोल नहीं होता। इसका मतलब पता चल जाएगा कि कौन सा म्यूकोजा और कौन सा हमारे पास अटैच जिंजिवा है। नंबर 3 पे हमारे पास हिस्टोलॉजिकल मेथड्स हैं फॉर इवेल्युएटिंग द विथ। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 1 पे क्या आयोडीन का टेस्ट आपने करना है। कॉटन स्वैब लेनी है जिसमें सोल्यूशन है, सीचलर्स है, ये लुगोल सोल्यूशन है, और उसमें जो है ना इसमें आयोडीन होती है और ये ग्लाइकोजिन कंटेनिंग म्यूकोजा को स्टेन करता है। ऐसा म्यूकोजा जिसमें ग्लाइकोजिन होगा उसको स्टेन करेगा, अदरवाइज उस बाकी उनको स्टेन नहीं करेगा। जैसे कि ग्लाइकोजिन कंटेंट है उसको वो करता है एल्वियोलर म्यूकोजा के अंदर होता है तो उसको वो ब्राउन कर देता है, जबकि अटैच जो में ऐसा कोई ग्लाइकोजिन कंटेंट मौजूद नहीं है तो वो उसको कुछ भी स्टेनिंग करता ही नहीं है, ना कोई कलर उसके ऊपर आता ही नहीं है। ये भी एक तरीका है हमारे पास हिस्टोलॉजिकल ये मेथड्स के थ्रू। उसके बाद आर्गुमेंटेशन टेक्निक जो है जिसमें विथ को इंक्रीज करना है उसके लिए आप ग्राफ्टिंग करते हैं। अब ग्राफ्ट्स कौन कौन से हैं? फ्री जिंजिवल ग्राफ्ट, सुपरा एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट्स, रूट कवरेज और एपिकल एग्यूमेंटेशन। ये जो 4 ग्राफ्ट्स हैं ना ये परफॉर्म किए जाते हैं टू इंक्रीज द विथ। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमने चेक करना है कि ओक्लूजन कैसी है एग्जिस्टिंग टीथ की। ये सारा जो है दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब हम देख रहे हैं कि ओक्लूजन जो है, ओक्लूजन सही होनी चाहिए, गुड कास्प टू फोसा रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक बताना चाहिए। अगर कोई टीथ टिल्टेड होता है तो अपनी जगह से वो उस तरह होता है मैलालाइंड होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं या हम उसको ऑर्थो के ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक कर दें ताकि वो हेल्प कर दे डेंचर की। और वन फैक्टर हमने चेक करना है कि ट्रॉमा तो नहीं है वहाँ पे कोई, ठीक है, अक्लूजन फ्रॉम ट्रॉमा वाला कोई ऐसा केस तो नहीं है, क्योंकि अगर अक्लूजल फोर्सेज ज़्यादा हो तो एकदम से जो है ना अब कॉन्टेक्स्ट भी ठीक ना हो तो मोबिलिटी ऑफ टीथ हो जाती है और ट्रॉमा हो जाता है और ये वेयर इफेक्ट्स आते हैं। कंजर्वेटिव एंड द एंडोडोंटिक स्टेटस ऑफ एग्जिस्टिंग टीथ, इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे जो केरियस लाइन होते हैं, पिट एंड फिशेस, डीप कैरीज, ग्रोस टूथ डिके, the depth of the lion and the vitality of the pulp should be checked। हमने जो है ना वो चीज़ें चेक कर लेनी है। तो अब हमने देखना है कि हमारा कहीं पे क्रैक है या हमारा कोई एरिया चिप ऑफ हुआ है या कहीं पे कोई फ्रैक्चर है, ठीक है। जो रिटेन टूथ स्टम्प्स हैं उनको भी चेक करना है हम लोगों ने, वो उनको भी हमने एक्सट्रैक्ट कर देना, कोई रह गया तो ठीक है। जब तक पोस्ट एंड कोर प्रिपरेशन डिसाइड नहीं होती तब तक आपने बाकी एरिया को तो एक्सट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद जो बाद में है उसको हमने ओक्लूजल लोड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम पेरिडोंटल बोन लॉस को चेक कर सकते हैं, जिसको हमने कहा था कि वही जो हमारे पास रेसल्स इंडेक्स है वह उसमें ही आता है। कोई भी हमारे पास पेरियापिकल बोन लॉस है और फर्केशन है, ठीक है, और कोई भी मेल इम्पैक्टेड टीथ है या सबमर्ज्ड रूट स्टम्प्स हैं, ठीक है, तो वो हम रेडियोग्राफिक टेक्निक के थ्रू पता लगा सकते हैं। द नेक्स्ट इज द डिराइव्ड डायग्नोसिस और द पोस्ट क्लिनिकल, बट आई एम नाउ फिनिशिंग और यू कैन से क्लोजिंग दिस वीडियो विद दिस टॉपिक ऑफ द प्री क्लिनिकल। जो हमारे पास क्लिनिकल है, जो पोस्ट है, वो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। So take care of yourself, and if you have any problem in any query you can ask me in comments. Bye bye, take care.